विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बोडियो प्रखंड क्षेत्र के पुआल पंचायत के बूथ संख्या 118-119 के मतदाताओं ने सड़क एवं पानी की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान संग्राम सोरेन के नेतृत्व में ग्राम सभा का वोट बहिष्कार का ऐलान किया। ग्राम प्रधान संग्राम सोरेन ने बताया कि सड़क की समस्याओं के लिए सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। सड़क नहीं रहने के कारण मरीजों को खटिया पर टांग कर इलाज कराने के लिए लेकर जाया जाता है। सुभाष मुर्मू ने बताया कि लोकसभा के समय सड़क बनाने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक को कई बार सड़क की समस्याओं के लिए अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे बच्चों को स्कूल जाने, महिलाओं को पानी लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड सदस्य दिनेश चौरे ने बताया कि पुआल, उपरटोला, जाई टोला, मांझी टोला, उपरटोला से डिगरी टोला में कच्ची सड़क होने पर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पुआल गांव पास इसी रास्ते से आधा दर्जन से अधिक गांव जुड़ा है, जो अत्यंत खराब है। बारिश के मौसम में घुटने पर कीचड़ हो जाता है। उन्होंने बताया कि अगर सड़क के लिए कोई पहल नहीं की जाएगी तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इधर बीडीओ नागेश्वर साहू को ग्रामीणों द्वारा वोट बहिष्कार की जानकारी मिली तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्या को सुना और वोट के महत्व को बताते हुए ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। चैनलों के माध्यम से पता चला था कि बूथ नंबर 118-119 ग्राम पुआल में वोट बहिष्कार की बात की गई थी, क्योंकि वहाँ पे रोड की समस्या थी। आज कितनी तारीख है? आज दिनांक 7 को है ना, समस्त ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। 118-119 बूथ नंबर प्राथमिक विद्यालय पुआल के प्रांगण में लोगों से बातचीत की गई, लोगों को समझाया गया है। चूँकि आचार संहिता लग चुका है, इसलिए अभी किसी प्रकार की नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया और उसको बैठक पंजी में लिया गया है। 4 या 5 जगहों का 6 जगहों का रोड का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जो एक मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक का है। ठीक है, कुछ जो 400-500 फीट का भी रोड बनना है। ठीक है, तो चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, इससे पहले हम इसी दौरान हम पहले जो जिला के जो वरीय पदाधिकारी उनको कल तक अवगत करा देंगे, इनका आवेदन को भेज देंगे और चुनाव के तुरंत बाद 1 सप्ताह के अंदर इसका मेजरमेंट वगैरह कर लिया जाएगा। DPR वगैरह संबंधित विभाग जो भी जिनको बोला जाएगा कि जाकर वहाँ बनवाना है ना, वे लोग तुरंत कार्य करना शुरू कर देंगे। मैं भी और हमारे प्रधान जी हैं, हमारे गांव के मुखिया जी हैं और भी लोग गणमान्य लोग हैं, सबकी उपस्थिति में वहाँ पर रोड बनने का काम है। ठीक है, इसी के साथ है ना सभी ग्रामीणों से अपील की गई कि वोट देंगे। वोट देने के लिए तैयार भी हैं, वे राजी हैं, वे मान गए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है वो आश्वासन दिया जा रहा है, उसको मानते हुए हम लोग तैयार हैं वोट देने के लिए। वोट हो और ग्रामीणों का सहयोग दिया। हम सुभाष मुर्मू हैं, आपके चैनल माध्यम से पूरा देशवासी को हम संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले लोकसभा चुनाव था उसको वादा किया था वो भी पूरा अभी तक नहीं किए हैं। और इससे पहले भी यहाँ विधायक JM से लोबिन हेम्ब्रम 25 साल राज किया है यहाँ, तो उसके वो भी कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग जो पुआल पंचायत भी पड़ता है और हॉस्पिटल भी यहाँ है। अगर गांव में अगर रोड देखिएगा तो अभी तक जो इतना दिन से अभी 25-24 साल हो रहा है झारखंड, लेकिन अभी तक कोई रोड का कोई विकास भी नहीं किए हैं। क्योंकि हम लोग पूरा गांव का जनता लोग को जाग करके हम लोग उसको आवाज़ उठाया, लेकिन जो भी प्रशासन और जो भी अभी नेता लोग से आपका न्यूज़ के माध्यम से इसको मैंने ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम लोग का अभी जो एकजुट किए हैं, क्योंकि हम 118 और 119 में बूथ बहिष्कार भी कोशिश किए हैं। अगर जब तक इस नहीं करेंगे तो अभी 2024 में भी वोट बहिष्कार करेंगे और आने वाला दिन में 2029 में भी इसको करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी ही रखेंगे। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पुआल पंचायत पड़ता है, गांव भी पुआल है, लेकिन अभी एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता है और बहुत तरह का है। अभी जो आप भी देखिए यहाँ रास्ता में खड़ा हुआ है इतना लोग, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। क्योंकि दोनों विधायक JM 25 साल किए हैं और तला मरांडी उपलवास से 10 बार किए हैं, 2 बार जीत करके, लेकिन दोनों ही इसको कोई नहीं ध्यान दिया है। यहाँ का जो जनता लॉलीपॉप दे करके उसको मैंने पार चला गया है। क्योंकि इसीलिए हम लोग का पूरा आक्रोश है। हम लोग का आपका चैनल माध्यम से इसको संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आने वाला दिन को ऐसा नहीं है। और क्योंकि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तो हमको वोट बहिष्कार ही रहेंगे और इसका आंदोलन जारी ही रखेंगे। तो हम मांग रखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना दिन से यह राज किया है JM से, जो अभी तो बीजेपी में लोबिन हेम्ब्रम चला गया, कल परसों इसको चेंज करके उसको भी हम उसको बोले थे, लेकिन आप इतना साल राज किया है, अगर राज करने के बाद भी 25 साल होने के बावजूद भी अभी रोड नहीं क्लियर किया है और अभी बीजेपी में जाकर के कुछ किए हैं, आप तो नहीं कर पाएगा। और उससे हम भी मांगेंगे, क्योंकि आप रोड ठीक कीजिए तो हम लोग को यहाँ 2024 में अभी वोट नहीं करना है। क्योंकि
आप क्लियर कीजिए, नहीं तो आज इस साल ज़बरदस्त हम इसको बहस करना है। हम लोग उसी से भी हम ऐसा इसको हम संदेश देना चाहते हैं आपके न्यूज़ माध्यम से। मेरा नाम संग्राम सोरेन है और मैं इस पुआल गांव का ग्राम प्रधान हूँ। और हमारे गांव में ही पंचायत है, पुआल पंचायत, और हमारे यहाँ पुआल पंचायत में ही स्वास्थ्य केंद्र है। और हम लोग का डिमांड है कि रोड नहीं है। और सरकार का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ रोड नहीं है, तो बेटी पढ़वाएंगे कैसे, अब पढ़ेगी कैसे? यही चीज़ हम लोग को मुश्किल हो रहा है। और वहाँ पर वोटिंग भी होता है, और वहाँ पुल भी इतना ख़राब है या रोड भी इतना ख़राब है, गाड़ी भी नहीं जाता है। या तो विकलांग आदमी यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे वोटिंग करने के लिए? यही एक समस्या है। और दूसरी समस्या यही है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र तो दिया है, बनाया गया है, उपलब्ध कराया गया है, लेकिन रोड नहीं है। अगर बरसात के दिन में किसी जनता को, प्रेग्नेंट महिला को अगर हो गया तो आने के लिए यहाँ दिक्कत होता है। रोड खराब होने के कारण क्या बोलते हैं, गाड़ी नहीं आता जाता है। और हम लोग पुराना से पुराना ज़माना का जो चीज़ पहले हम लोग खटिया में ले करके आते थे वैसे ही लेकर आते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस बार वोट नहीं करेंगे तो रोड करेगा तब। यही चीज़ हम लोग बोलते आ रहे हैं कि रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। यही चीज़ हम लोग का डिमांड है। हम लोग का गांव में आज तक कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे रोड के मामले में देखा जाए, अभी तक रोड नहीं बना है। अभी जैसे यहीं पर देखा जाए कि यहाँ बहुत कीचड़ है, और इसके बाद लगभग पूरा गांव ही ऐसे ही हालत में पड़ा हुआ है। भीतर जाए तो उधर तो नाला बना हुआ है, जहाँ पानी आने जाने के लिए हम लोग नाला जैसे बनाते हैं ना, वैसे बना हुआ है। और जहाँ हम लोग का बूथ बना हुआ है वहाँ देखें तो वहाँ भी बहुत कीचड़ है। तो हम लोग का यही मांग है कि अब तक कि बहुत सारे हम लोग वोट दे चुका है, लेकिन अब तक कुछ विकास नहीं हो पाया है। तो हम लोग का मांग है जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ 118-19 में लगभग 3 गांव आते हैं, बास्को, गडरा पहाड़ और एगो इधर हुआ किंदवा, और यहाँ पुआल, 4 गांव आते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मरीज होते हैं, जैसे माताएं जैसे डिलीवरी वगैरह वो लोग का होता है, तो हम लोग खटिया में नहीं तो कुछ वैसे ही साधन होते हैं जो बैठने के लिए हम लोग पीढ़ा जैसे को बोलते हैं, उस समय बैठा के हम लोग कंधा में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। देखिए ऐसे हम लोग के पास वोट से पहले तो बहुत बार नेता आते हैं और वे बोल के चले जाते हैं कि इसके बाद जब आप लोग वोट दीजिएगा इसके बाद आप लोग का विकास कर देंगे, आप लोग को जितना परेशानी आप लोग का देख रहे हैं वो सब हम लोग उसका भरपाई करने का पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो सब नहीं हो पाता है, केवल बोलने तक ही सीमित होता है। जब तक वोट होता है वोट हम लोग दे देते हैं, लेकिन वो लोग जीतता है तो इसके बाद कभी देखने नहीं आते हैं। हाँ, इतना बड़ा पुआल पंचायत भी है, अस्पताल भी है, इतना बड़ा लंबा गाँव है, लेकिन अभी तक यहाँ हम लोग का आने जाने के लिए पक्की रास्ता नहीं बनाया गया। इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्या है अभी तो देखिए इस गांव में अगर देखिएगा तो यहाँ पर पुआल में 2 बूथ पड़ रहा है। एक तो बूथ जाने के लिए मेन रोड से रास्ता नहीं है, अगर रास्ता है तो कच्चा है, पक्का नहीं है। और उसके अलावा फिर जहर टोला आप देखिएगा तो पूरा 700-800 फीट कच्चा रास्ता है। उसके बाद फिर देखिएगा तो पुआल पंचायत भवन और अस्पताल भी है। उस टोला में अगर आप देखिएगा तो वहाँ मोटा मोटी आपका पड़ेगा 1000 फीट, अभी उधर अधूरा पीसीसी है। उसके बाद फिर पुआल मेन रोड बीचे बीच जहाँ बोरियो रक्सो मेन रोड से बास्को जो रास्ता गया है, उस रोड आप अगर देखिएगा तो आपका मोटा मोटी 3000 फीट अभी पड़ा हुआ है खाली, कच्चा रास्ता है, पक्का वाला नहीं है।
इसलिए बरसात के दिन में हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। पानी अगर रास्ता के उस पर में कुआं है तो पार होने के लिए, आने जाने के लिए बहुत बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग 2024 में इसीलिए हम लोग वोट बहिष्कार करने के लिए हम लोग एकजुट करके हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ हम लोग अपना गांव तो होगा 700-800, लेकिन फिर यहाँ 2 बूथ में फिर बस्को और किंदवा गांव से यहाँ बूथ में आते हैं। इसलिए आपका पड़ेगा 1500-1600 यहाँ से वोट हम लोग दे रहे हैं। पहले हम लोग शिकायत किए थे, संसद विजय जब आया था यहाँ पर, उसके पास हम लोग शिकायत किए थे और हमारा गांव आया था विजय, और अपने एक गो कागज में लिख करके, यानी कि अपना लेटर पैड में लिख करके, फिर हम लोग का एक गो पेपर दे करके उसमें वो हम लोग मांगे थे। उसमें विजय अपने ही सिग्नेचर किया हुआ एक गो कागज है, और उसमें विजय अपने कहा कि हम 2024 तक में यहाँ हम पूरा गांव का रोड हम बना देंगे।